हम प्राचीन भारत की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले महान साम्राज्य निर्माता की। एक ऐसी दास्तान जिसमें सत्ता की भूख है, जबरदस्त कूटनीति है और एक आम इंसान के अर्श से फर्श तक और फिर वापस फर्श पर आने का पूरा ड्रामा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक इंसान ने पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बिल्कुल साधारण सा सैनिक जिसके खानदान का राजपाट से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, वो एक पूरे के पूरे राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंके? बात हो रही है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त का भारत आज के भारत जैसा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ये इंसान एक बहुत ही आम परिवार से था। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो निचले तबके या शूद्र वर्ग से था, लेकिन जन्म से राजा ना होने के बावजूद अपनी गजब की महत्वाकांक्षा के दम पर उसने सत्ता में जो भूचाल ला दिया ना, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलिए अब इस कहानी की गहराई में चलते हैं। उस दौर में राजनीति और ताकत का सबसे बड़ा केंद्र था मगध, जो आज के बिहार वाले इलाके में है। उस समय मगध पर शिशुनाग वंश का राज था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सत्ता कभी एक जैसी नहीं रहती। राजमहल के अंदर ही अंदर एक असंतोष पक रहा था, कुर्सी के लिए खींचतान मची थी और पूरा का पूरा सिस्टम धीरे धीरे खोखला हो रहा था। आम जनता भी इस बदलाव के लिए एकदम बेचैन थी। और बस ठीक इसी समय इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने इस चरमराती हुई व्यवस्था को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, और इस इंसान का नाम था महापद्मनंद। अब देखिए, महापद्मनंद कोई रातों रात राजा नहीं बन गया था। उसका पूरा प्लान बहुत ही सटीक और सोचा समझा था। शुरुआत में वो राजा के दरबार में बस एक आम सैनिक या कह लें एक छोटे से अधिकारी की तरह काम करता था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका तेज दिमाग था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सत्ता काम कैसे करती है, लोग कैसे बदलते हैं और किसी राज्य की कमजोर नींव पर हथौड़ा कहाँ मारना है। उसने बहुत ही चालाकी से सेना के अंदर अपनी पैठ बनानी शुरू की और दरबार के बड़े बड़े मंत्रियों को अपने पाले में कर लिया। इस तरह उसने शिशुनाग वंश की इस कमजोरी को अपने लिए एक शानदार मौके में बदल दिया। और फिर वो पल आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। जब मगध की सत्ता पूरी तरह से कमजोर पड़ गई, तो महापद्मनंद ने इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दिया। उसने सिर्फ एक मामूली सा तख्ता पलट नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल के जरिए शिशुनाग वंश को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया और मगध की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। इतिहास के इसी ऐतिहासिक मोड़ से शुरुआत होती है एक बिल्कुल नए वंश की, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये भारत के इतिहास का एक पूरा का पूरा नया अध्याय था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि महापद्मनंद गद्दी पाकर आराम से नहीं बैठा। उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाने की ठान ली थी। उसने आसपास के राज्यों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और काशी, कौशल और अंग जैसे बहुत ही अहम इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? उसकी उस विशाल सेना के दम पर, जिसे उस वक्त की सबसे बड़ी और खूंखार सेना माना जाता था। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी पैदल सेना, अनगिनत युद्ध करने वाले हाथी और एक बेहद तेज घुड़सवार सेना। साथ ही अपनी सख्त कर वसूली से उसने खजाने को भी ऊपर तक भर लिया था। इसी अजय सेना और अथाह खजाने के दम पर उसने मगध को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन महापद्मनंद सिर्फ जंग के मैदान का ही माहिर खिलाड़ी नहीं था, वो एक गजब का प्रशासक भी था। गद्दी पर बैठते ही उसने सत्ता को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया, मतलब सारी की सारी ताकत सीधे अपनी मुट्ठी में ले ली। उसने व्यापार और खेती को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया, टैक्स सिस्टम को एकदम सख्त और व्यवस्थित किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। उसका प्रशासन इतना कमाल का था कि इतने बड़े साम्राज्य का चप्पा चप्पा सीधे राजधानी से नियंत्रित होता था। यही वजह है कि इतिहास में महापद्मनंद को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है, एकराट। इसका मतलब होता है एक ऐसा अकेला शासक जो पूरे के पूरे क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के अधीन लाना चाहता हो। और सच मानिए, ये शब्द महापद्मनंद के व्यक्तित्व पर बिल्कुल फिट बैठता है। उसकी सोच कभी भी सिर्फ मगध तक अटकी नहीं रही, वो पूरे भारत पर एक छत्र राज करने का सपना देखता था।
आज हम भारतीय इतिहास में जिस एक अखंड और विशाल साम्राज्य की बात करते हैं ना, उसकी एक बहुत ही ठोस नींव असल में महापद्मनंद ने ही रखी थी। अब अगर हम महापद्मनंद की विरासत को देखें, तो हमें दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ तो वो एक महान साम्राज्य निर्माता था, जिसने सिस्टम को मजबूत किया, कृषि को बढ़ाया और राज्य को समृद्ध बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी छवि एक बहुत ही क्रूर और तानाशाह शासक की भी थी। उसका अनुशासन इतना ज्यादा सख्त था, कर वसूलने का तरीका इतना बेरहम था और आवाज उठाने वालों को वो ऐसी खौफनाक सजा देता था कि लोग उससे बुरी तरह डरते थे। और यही वो विरोधाभास है जो इस किरदार को इतिहास में इतना ज्यादा दिलचस्प बनाता है। खैर, समय का पहिया तो कभी रुकता नहीं। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी दुनिया के हर बड़े विजेता की तरह महापद्मनंद के राज का भी एक अंत आना ही था। उसकी मौत के बाद वो विशाल साम्राज्य, जिसे उसने अपनी चालाकी और सेना के दम पर खड़ा किया था, वो उसके बेटों के हाथ में चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारियों में न तो वो बात थी और न ही वो दूरदृष्टि जो साम्राज्य इतने कड़े अनुशासन और नियंत्रण पर टिका था। वो कमजोर नेतृत्व के हाथों में आते ही ताश के पत्तों की तरह डगमगाने लगा। अब जरा इस घटनाक्रम को ध्यान से देखिए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। याद है महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को कैसे खत्म किया था? उनकी अंदरूनी कमजोरी और जनता के गुस्से का फायदा उठाकर, सही कहा ना? लेकिन क्या हुआ जब खुद नंद वंश अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचा? बिल्कुल वही कहानी फिर से दोहराई गई। सत्ता में लालच आ गया, प्रशासन ढीला पड़ गया और जनता का गुस्सा एक बार फिर से उबलने लगा। जिस कमजोरी को सीढ़ी बनाकर नंद वंश ने सत्ता पाई थी, उसी खोखलेपन और लालच ने अब खुद नंद वंश को अंदर से दीमक की तरह खाना शुरू कर दिया था। और हम सब जानते हैं कि जब कोई साम्राज्य इतना कमजोर हो जाता है, तो इतिहास एक नई करवट जरूर लेता है। इसी कमजोर हो चुके नंद वंश के खात्मे की कहानी में प्रवेश होता है इतिहास की दो महान हस्तियों का, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर जनता के उसी असंतोष का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, उस ढीले पड़ चुके सिस्टम पर जोरदार वार किया और नंद वंश का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। और इसी के साथ नींव रखी गई मौर्य साम्राज्य की, जिसने भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। ये एक पुराने अध्याय का अंत और एक नई शुरुआत थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये बात सचमुच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास महापद्मनंद को हमेशा याद रखेगा। कोई उसे एक बेरहम तानाशाह कह सकता है, कोई एक महान सम्राट, तो कोई भारत का सबसे पहला साम्राज्य निर्माता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि एक आम इंसान जो पैदाइशी राजा नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद, अपनी मेहनत और अपनी कभी खत्म ना होने वाली महत्वाकांक्षा से पूरे मगध बल्कि पूरे भारत की दिशा ही बदल कर रख दी। तो क्या सत्ता हासिल करना ही सब कुछ है, या उसे संभाल पाना उससे भी बड़ा चैलेंज है? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।